नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। कल की सचिवालय में बैठक हुई। उस बैठक में एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। इस फैसला के ऊपर पूरे बिहार के बच्चों को एक तरफ खुशी का लहर है तो एक तरफ गम का लहर है। तो पूरे फैसला में आखिर लिया क्या गया है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इस फैसला में पूरे बिहार के बच्चों को जो टीआरई 3 की रिजल्ट देने की चर्चा की गई है, उस चर्चा को जल्द से जल्द पूरी करने की बात कही गई है और 50% आरक्षण पर ही बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट देने जा रही है बिहार सरकार। और दूसरी तरफ पूरे बिहार के बच्चे इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो 75% आरक्षण थी, उस 75% आरक्षण में 75% बिहार के बच्चों को रोजगार तो मिलता ही मिलता, लेकिन जो 25% बचता तो कम से कम उसमें 10% बच्चे ऐसे होते बिहार के जिनको रोजगार मिलता। यानी लगभग 85% कैंडिडेट ऐसे रहते जिनको बिहार के अंदर रोजगार मिलता। लेकिन इस आरक्षण को, इस रोस्टर को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार के तरफ से। हाईकोर्ट के फैसला जब से आई है तब से रद्द कर दिया गया है और इस रोस्टर के अनुसार जो 75% सीट पर रिक्ति पर बहाली होने वाली थी, उस बहाली को खारिज कर दिया गया है और 50% रिक्ति पर ही बहाली की चर्चा की गई और उस पर सत्यापित कर दिया गया अफसरों के माध्यम से। और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी ने यह फैसला लिया कि 10 सितंबर के दिन जो केस, शिक्षा विभाग के आरक्षण केस जो गई है, उसकी सुनवाई होने वाली है, उससे पहले बिहार के शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसके साथ साथ पूरे बिहार में एक गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। पूरे बिहार के बच्चों में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है क्योंकि जिनकी कटअप कम थी, अब सीट भी कम हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या आई है, अब सीट भी कम हो गई क्योंकि जो सीट आपको 75% पर होने वाली थी बहाली, वो सीट अब घटकर 50% पर आ गई है। उनको बहाली में मौका मिलेगा बिहार के शिक्षकों को, लेकिन जो 75% मिलने वाली थी वो अब घटकर 50% हो चुकी है। 25% सीट की कटौती की गई है। आइए बात करते हैं डोमिसाइल के ऊपर, एज रिलैक्सेशन के ऊपर और OH-PH वर्ग के ऊपर। डोमिसाइल की मुद्दा इतनी बड़ी थी कि टीआरई 1 के समय खुद आंदोलन किया गया था मेरे द्वारा और मेरे टीम में जो लोग थे उनके द्वारा भी आंदोलन किया गया था डाक बंगला चौराहा पे, जिसमें मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी और मैं जेल भी गया था। और मैं बता देने वाला हूं, कोतवाली थाना में मैं था और कोतवाली थाना में रहने के बाद मेरी 8 घंटा के बाद जाकर मुझे रिहा किया गया था। और डोमिसाइल की पुरजोर तरीका से आंदोलन पूरे बिहार ने देखा भी था और पूरे बिहार के बच्चों में एक नई उमंग और एक नई जोश थी उस समय आंदोलन को लेकर। बहुत बिहार के बच्चों के द्वारा साथ भी दिया गया था। जो लोग पटना में टीआरई 1 की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को किया गया था। और साथ साथ बाहरी कैंडिडेट ना के बराबर आए थे, मतलब जो 38 जिला में थे वो ना के बराबर आए थे। उनकी तैयारी चल रही थी और अपने अपने जगह पर घर में बैठकर अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। आज कमेंट बॉक्स के माध्यम से देखते हैं कि आप डोमिसाइल के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ी एक शर्मसार कर देने वाली कमेंट आप लोगों के ऊपर आती है। जिस दिन आंदोलन हो रहा था, जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, जिस दिन कोतवाली थाना के द्वारा मेरे ऊपर वारंट जारी किया गया, उस दिन बिहार के बच्चे क्या कुछ बोले थे। बात नंबर 2, उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। डोमिसाइल हटाने वाली आरजेडी थी और यह बात राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा कहा गया था कि तेजस्वी जी पैसा के खेल के लिए हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान के लोगों को बुलाए हैं और पैसा का खेल करने के लिए शिक्षा विभाग आरजेडी के पास थी, तो उन्होंने डोमिसाइल को हटाया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बात पता चल गई होगी कि ये दोनों सरकार जो थी, ये सरकार के द्वारा डोमिसाइल हटाई गई थी और अभी विपक्ष में आरजेडी की सरकार है। क्या वो डोमिसाइल का समर्थन देगा? मैं लगातार जितने सारे आरजेडी के अधिकारी हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनसे लगातार मैं बात करने की कोशिश किया कि बिहार के अंदर डोमिसाइल पर चर्चा की जाए। लेकिन बिहार के अंदर डोमिसाइल पर चर्चा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वही सरकार के द्वारा डोमिसाइल हटाई गई थी और सरकार जब विपक्ष हमारे साथ नहीं है तो हम आंदोलन कैसे करें और आंदोलन करके बात को कैसे मनवा लें, क्योंकि जब तक यह बात विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर नहीं उठेगा तब तक यह डोमिसाइल लागू कैसे होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताइए मुझे कि कैसे यह लागू होगा। जिस समय हमने जेल गया, जिस समय मुझे कोतवाली थाना उठा कर लेकर गई, जिस समय मुझे 8 घंटा से 10 घंटा तक वहां रखा गया,
उस समय बिहार के बच्चों को द्वारा, एक बच्चों को द्वारा कमेंट नहीं किया गया कि क्या आपकी स्थिति है और किस तरह से आप हैं। और आज आप कहते हैं कि आंदोलन कीजिए। आंदोलन हम किसके आश्रय करें? और बात नंबर 2, जिस विपक्ष के सरकार में बैठी हुई है आरजेडी, उस विपक्ष के सरकार के द्वारा आपने कब सुना कि बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए और डोमिसाइल के ऊपर सरकार के द्वारा या तो विधान परिषद में या विधानसभा में इस बात को रखी गई है? तो बिहार सरकार के बैठे हुए आला अधिकारी जब इस बात को समझते हैं कि विपक्ष डोमिसाइल का विरोध कर रही है, तो जो जेडीयू में और एनडीए में जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं वो तो उसका फायदा ना उठाएंगे। बीते दिन सम्राट चौधरी जी के द्वारा डोमिसाइल के ऊपर चर्चा की गई थी सदन के अंदर, उसके बाद उसको डाकबंगला चौराहा पे आंदोलन भी किया गया था जिसमें महामंत्री एक थे जहानाबाद के, जिनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद भी एनडीए के सरकार ने एक बात नहीं बोला डोमिसाइल के ऊपर। उसके बाद ने 11 हाल फिलहाल एक तरह का बात आई है कि बीजेपी के तरफ से पूरे बिहार में घोषणा किया गया है कि लगभग 12,000 सीट पर बहाली होने वाली है। मैं तब पूछता हूं कि बीजेपी के सरकार से या बीजेपी के लोगों से पूरे देश में 12,000 सीट पर बहाली केंद्र किया है आज तक 10 साल में? पूरे 10 साल में केंद्र के द्वारा 12,000 सीट पर बहाली किया गया है कि एनडीए की सरकार है, नौकरी की भरमार है, यहां पर जो स्लोगन दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में एनडीए के सरकार द्वारा केंद्र के अंदर 10,000 बहाली किया गया है? अगर किया गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाटा उसका जरूर पेश करें, क्योंकि मात्र 5,000 लगभग बहाली हुई है केंद्र में। लगभग 5,000 सीटों पे आज तक बहाली हुई है। सारे मिनिस्ट्री मिला दिया जाए तो उस मिनिस्ट्री के अंदर ये है केंद्र की डाटा। तो बीजेपी तो चाहती है कि बिहार के बच्चों को बेरोजगार बना कर रखे। यहां तक कि 11 गो ट्रेन हादसा 10 गो हुआ पिछले 1.5 मंथ 2 मंथ में। उसके ऊपर किसी भी न्यूज चैनल का, किसी भी नेशनल न्यूज का अभी तक किसी भी तरह का एक न्यूज नहीं चलाया गया जिसमें न जाने कितने पब्लिक मारे गए। कुछ लोग कहते हैं 2 लोग मारे, कुछ लोग कहते हैं 3 लोग मारे। अरे भाई, यह बिहार है, यह भारत है। यहां गेट पर बैठ के सब जाता है, रात हो या दिन हो, गेट पर ही बैठ के पूरा बॉगे में जाता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। सोचिए कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कहता है 2 लोग का मृत्यु हुआ है, और न्यूज वाला कभी यह बात दिखाता है कि 2 लोग का मृत्यु हुआ है? मान लीजिए बेसमेंट के अंदर किसी आईएएस अधिकारी का लोग तैयारी कर रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, उस अधिकारियों को, उन टीचर्स लोगों को परेशान किया जा रहा है पूरे देश में, जो शिक्षा बांट रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो भारत को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस कालखंड के अंदर भारत को एक नई दिशा प्रदर्शन देना चाहते हैं, उन शिक्षकों को यह मीडिया के द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह गोदी मीडिया कभी यह नहीं पूछती है कि 11 ट्रेन हादसा हो गया, आप अभी तक चूड़ी पहन के क्यों नाच रहे हैं पीयूष गोयल से, या रेल मंत्री जो भी है उनके से पूछा जा रहा है। तो उनसे यह नहीं पूछ रहा है कि चूड़ी पहन के क्यों बैठे हैं सदन में अभी तक। लेकिन पूरे बिहार के बच्चों से आज मान लीजिए खान सर का ट्यूशन को सीज कर दिया गया। अरे खान सर का बराबरी कर पाओगे? कोई अधिकारी कर पाएगा खान सर का बराबरी? खान सर ने न जाने अपने शिक्षा के माध्यम से बिहार के तमाम वर्ग के लोगों को, बिहार के तमाम वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का कोशिश किया, और न जाने कितने अधिकारी उनके पढ़ाए हुए शब्द से बने और उनके मार्गदर्शन दिए हुए शब्द से बने। आज भारत को आगे बढ़ाने में इतने सारे शिक्षकों का मार्गदर्शन है, इतने सारे शिक्षकों का एक प्रारूप तैयार हुआ है। इन शिक्षकों के ऊपर जेल में लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। लेकिन इतना मनी ट्रेन हादसा हुआ, इतना मनी भ्रष्टाचार हुआ, अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर और किसी मिनिस्टर के ऊपर ताला नहीं लगाया गया। तो क्या पूरे बिहार के लोग मूर्ख हैं जो बीजेपी की सरकार को चूज करेंगे? बिहार के लोग मूर्ख हैं कि बीजेपी के एजेंडा को लोग नहीं जानते। जिस हिंदुत्व के सहारे बिहार के अंदर वो राज करना चाहती है बीजेपी, उसको पता नहीं कि पिछले 10 साल में मोदी जी एक मीटिंग नहीं किए हैं। कुछ लोग का कहना है कि मोदी जी 58,000 करोड़ रुपए बिहार में दे रहे हैं। अरे वो दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोन लीजिए, हम मदद करेंगे लोन लेने में। वो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। जाके उनकी पहले एजेंडा को पढ़िए। वो बनिया है, बनिया गुजरात से है। जब पता चला कि हमारा कुर्सी जाने लगा, पहले देखे थे मोदी सरकार के नारा हो रहा था पूरे देश में 10 साल से, लेकिन अब एनडीए सरकार कहा जा रहा है हाल फिलहाल आज तक। पहले कही जा रही थी जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय कहा जा रहा है जो उड़ीसा के अंदर मंदिर है उसका नाम लेकर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो वह हाल है, पूत मांगे गई नहीं, भतार गमा के आई नहीं, वह हाल करके रख ले हैं। जब जैसा तब तैसा, माहौल के अनुसार बगुरुपिया जैसा चेंज हो जाता है। उसको कहते हैं
बीजेपी, कैसे कब उसको राजनीति करना है वो चेंज हो जाता है। और बिहार में जो शिक्षक है उनके ऊपर ताला लगाया जाएगा। अरे जो बच्चे पढ़ने वाले, इतनी सारी वैकेंसी आ रही है बिहार के अंदर ही, लगभग 1,23,000 नीतीश वैकेंसी दे रहे हैं। इस वैकेंसी में बच्चे को पढ़ाई करने का मौका मिलता, शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने दिया जाता। अरे ठीक है, आप 85,000 करोड़ 14 लाख करोड़ आप अडानी अंबानी के माफ कर देते हैं, लेकिन इस शिक्षक बेचारे इनके पास जगह कम है, बच्चे ललायित है पढ़ने के लिए, तो एक दो स्कोप जारी कर दीजिए, 6 महीना का टाइम दे दीजिए कि 4 गो गेट बना दीजिए, 4 गो गेट से इन लोग निकलेंगे। तो आप डायरेक्ट छापा मार देते हैं शिक्षक के ऊपर, आप डायरेक्ट उनको बर्बाद करने लगते हैं। सारा न्यूज चैनल पे चल रही कि खान सर के कोचिंग में ताला लग गया, दिव्यकृति सर के कोचिंग में ताला लग गया। दिव्यकृति सर कहां से कहां बच्चों को पहुंचा रहे हैं, पूरे देश को कैसे समाजवादी विचारधारा से, उसके साथ साथ आर्थिक विचारधारा से वो जोड़ रहे हैं, पूरे देश के लोगों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर सरकार चर्चा नहीं करती है। शिक्षकों के ऊपर ताला मारेगी, जे रेलवे में दुर्घटना होगा ना, ओकर कोनो न्यूज नहीं चलेगा पूरे बिहार का। किसी भी चैनल पर देख लीजिए, कोई भी प्रवक्ता आकर बात नहीं करेगा कि रेलवे में इतना दुर्घटना हुआ, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, इतने सारे बॉगी ऊपर से नीचे चले गए, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी केवल खान सर के ऊपर, और चर्चा होगी केवल शिक्षक बहाली के ऊपर, और कैसे इसको चेंज कर दे। आने वाला समय में सत्ता रहेगी, आएगी जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो रोस्टर चेंज हुई है, सोचिए कि कोई फ्यूचर में जाकर इसके प्रति केस कर देता है। जैसे देख लीजिए एएनएम बहाली को लेकर क्या हुआ, और सारी बहाली को लेकर क्या हुआ। तो सरकार के एजेंडा है कि पहले शिक्षक को इसमें बहाली करा के चुनाव पूरा करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 75% आरक्षण पर हो गया लोकसभा चुनाव, शिक्षक बहाली पर हो जाएगा विधानसभा चुनाव। जब बहाली खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएगा, तो तीनों केस ओपन करवा के खुद सरकार इसको रद्द करवा देगी। जैसे आगे आप लोगों ने देखा होगा कि नर्सिंग वाला जो हाल हुआ था, वही हाल करवा देगी सरकार। तो अभी चाहती है कि विधानसभा चुनाव क्रैश कर जाए और विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीट मिल जाए, बीजेपी की सीट मिल जाए। सरकार तो एजेंडा पर काम कर ही रही है। रोस्टर बदलकर आप देख रहे होंगे कि सरकार अगर रिजल्ट दे रही है तो सरकार तो खुद ये काम कर रही है, और न्यूज चलवा रही है कि खान सर का कोचिंग बंद हो गया। अरे खान सर जैसा इंसान बनने के लिए, खान सर एक ऐसे इंसान है जो गरीबों के लिए जीते हैं। आज जो डाटा है, दिव्यकृति सर को देखे, चाहे तमाम अधिकारी को देख लीजिए, हर जगह पर दिक्कत होती है। मान लीजिए बेसमेंट में पानी चला गया, परेशान थे बच्चे, बेसमेंट में पानी चला गया, वो तो नगर निगम वहां का जो होगा वो ना काम करेगा उसके अनुसार। नगर निगम के गलती से मान लीजिए बेसमेंट में पानी चला गया, तो जो शिक्षक हैं जो क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए 3 लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोगों का मृत्यु हुआ, यहां पर तक कहां कहां ताला लगा है रेलवे में, और सेंट्रल के कितने लोगों को जेल भेजा गया अभी तक, जांच की अधिकारी और जांच की टीम कमेटी के गठन हुई है, अभी तक तो कोई नहीं हुई है। तो सरकार की एजेंडा को समझिए, सरकार शिक्षकों के ऊपर ताला लगाकर पढ़ाई को खत्म करना चाहती है और सारे बच्चों को मूर्ख बनाना चाहती है। और एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत में अगर मान लीजिए कि आप किसी जाति का अगर प्रचार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते, तो वो एक सदी दूसरी सदी तक, 1 दशक 2 दशक तक चलेगा। लेकिन जिसके अंदर धर्म का घोल घोल देके मस्तिष्क के अंदर, वो सदियों दर सदियों चलता है। तो धर्म का घोल घोलने वाला एजेंडा को छोड़ दीजिए, माननीय बीजेपी के अधिकारी महोदय को मैं कहूंगा, और इन शिक्षकों को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शिक्षक के कम एथी है, तो आप एक ऐसा कीजिए कि गांधी मैदान में ऑडिटोरियम बनवा दीजिए, 4-5 गो शिक्षकों को दे दीजिए कि नहीं आप आइए यहाँ पर पढ़ाने के लिए, टैक्स काहे लेके यूट्यूब को दीजिएगा, हमको ही दे दीजिए। तो इस तरह का एक अपने प्रक्रिया अपनाइए। अब आप दीजिएगा किसको, तो आप दीजिएगा शिक्षकों को ताला मारने के लिए निर्देश, और आप किसको नहीं छोड़ दीजिएगा, तो जो रेलवे के उतना सारा लोग गिर रहा है, पुल गिरा था, अभी तक कुछ कोनो अधिकारी के यहाँ छापे नहीं मराया। आज बता रहे हैं पूरे बिहार में 10 गो पुल गिरा होगा, 10 गो ट्रेन हादसा हुआ, लेकिन किसी के ऊपर छापा नहीं मराया। लेकिन शिक्षक के ऊपर इतना बड़ा छापा मारा गया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि आज पूरे बिहार देख रहा है। ये है बिहार की एजेंडा, और ये है बिहार की असली नीयत, और ये है बिहार की डेवलपमेंट की असली कारक। इसलिए आप लोग अपने संदर्भ में, चाहे वो दल आरजेडी हो, चाहे वो दल बीजेपी हो, चाहे वो दल जेडीयू हो, किसी को सपोर्ट कीजिएगा तो बर्बादी का कलम अपने हाथ से, और अपने हाथ से तो लिखिएगा ही, और अपने जिंदगी को भी आने वाला 5 साल आगे के लिए लिख दीजिएगा। क्योंकि ये तीनों लोग बिहार को बर्बाद ही किए हैं और आगे भी आने वाला 5 साल बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं।
तो सोच समझ की राजनीति कीजिए और सोच समझ की वोट दीजिए और सोच समझ के समाज के अंदर अवेयरनेस लाइए कि ये लोग आपके नहीं हैं, ये लोग आपके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहते हैं, ये लोग आगे चलकर आपके डोमिसाइल पर बात नहीं करना चाहते हैं, ये लोग बिहार के बच्चों को शिक्षक बहाली में नहीं देखना चाहते हैं, ये लोग आने वाली समय में बिहार से फिर से मजदूर भरकर भेजना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो दूसरे के पास भी इस वीडियो को जरूर सेंड करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके माध्यम से समाज को जागृत किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।